अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब लोग ठीक से होंगे। आज हम अपना 5 क्लास का जो है दूसरी पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरे लेक्चर की। वो दूसरे यूनिट की पहली पोएम है, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका नाम है हमारे पास वाई, क्यों। सही है। पोएम का नाम हमारे पास क्या है, वाई। ये आपको मिलेगी पेज नंबर 23 पे, ठीक है। यहाँ ये वाली पोएम है हमारे पास पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24। ये वाला पेज कौन सा आ रहा है, पेज नंबर 23 का आ रहा है। ये वाला पेज जो है सब बच्चे अपने पास निकाल लें, सही है। बुक्स ओपन करें और फिंगर रख लें अपनी अपनी बुक्स पे सब। हमारे पास पोएम का नाम है वाई। सही है। वाई का मतलब होता है क्यों। अब यहाँ पर देखें, एक बच्चा है और उसके साथ एक बच्ची भी बैठी हुई है, गर्ल भी बैठी हुई है। वो दोनों कुछ बैठे हुए कुछ डिस्कस कर रहे हैं और वो जो बॉय है वो क्या कर रहा है, पत्थरों को जो है नीचे पानी के अंदर फेंक रहा है और कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। उसको किसी अपने सवाल का किसी जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या इस पोएम में बता रहे हैं, सही है। बोल रहे हैं कि आई नो आ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक छोटे से लड़के को जानती हूँ जो कैसा है, जो हर वक्त जानने का ख्वाहिशमंद रहता है, जो हर वक्त जानने के जो है इसमें लगा रहता है कि मुझे ये जानने को मिल जाए और मुझे वो जानने को मिल जाए, हर कुछ मुझे जानने को मिल जाए। मुझे एक छोटे से लड़के के बारे में पता है जो जानने का ख्वाहिशमंद है। क्यूरियस का क्या मतलब होता है, जानने का ख्वाहिशमंद, सही है। CURIOUS, क्यूरियस, सही है। अब जो ये है जो साथ में जो एक लड़की बैठी हुई है, ये पोएम जो है स्टोरी टेलर है और यही ये स्टोरी बता रही है, क्योंकि ये बॉय के बारे में जो है ये बता रही है, सही है। कह रही है कि आई नो आ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं एक जानने के ख्वाहिशमंद लड़के को जानती हूँ। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हर वक्त ये पूछता रहता है क्यों, ऐसा क्यों। वाई दिस, ये क्यों। वाई दैट, वो क्यों। वाई देन, फिर ऐसा क्यों। वाई नाउ, और अब ऐसा क्यों। मतलब हर वक्त वो सवालों में डूबा रहता है, हर वक्त हर चीज़ का उसको सवाल चाहिए, हर सवाल का उसको जवाब चाहिए, सही है। हर वक्त उसके दिमाग में, उसके जहन में सवाल उठता रहता है। आप लोगों के जहन में भी सवाल उठता रहता है। आप लोग कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरीके से वो बॉय भी था, वो क्या करता था, हर वक्त सवालों के जवाब ढूंढता रहता था और उसके जहन में हर वक्त जो है सवालात उठते रहते थे। उसके बाद लिखा हुआ है 4th लाइन में, वाई नॉट, वाई बाय द वाई। उसके बाद जो है जैसे वो हर वक्त जो है उसके जहन में सवाल उठता रहता था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अब ऐसा क्यों, और फिर ऐसा क्यों। वाई नॉट, ये क्यों नहीं। वाई बाय द वाई, और वो बार बार वाई पूछता ही रहता था, क्यों और क्यों, और अब ऐसा क्यों, अब फिर ऐसा क्यों। इस तरह से उसके जहन में सवालात आते रहते थे, सही है। पहले जो है शेर का पहले जो है बंद का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, सही है। कि एक जो जानने का ख्वाहिशमंद लड़का है वो हर वक्त पूछता रहता है क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और अब ऐसा क्यों, और अब इसके बाद ऐसा क्यों। इस तरह से वो पूछता रहता था। अब दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, सही है। इसमें लिखा हुआ है, ही वांट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम। ये जानना चाहता था कि जो लकड़ियाँ हैं वो क्यों पानी में तैरती रहती हैं। यहाँ देखें, जो हल्की सी लकड़ी उसने डाली है और वो क्या है, पानी पे तैर रही है, वो अभी अंदर जाके डूबी नहीं है। तो अब वो ये सोच रहा है, अब उसके जहन में एक और सवाल उठ गया है और वो ये सोच रहा है कि अब ये लकड़ी क्यों नहीं अब अंदर डूबी है, क्यों जो है ये तैर रही है पानी में। अच्छा, और दूसरे में कह रहे हैं वाई लेड एंड मार्बल सिंक। और उसके बाद उसने जो है मार्बल यानी मार्बल के टुकड़ों को और कुछ पत्थर के टुकड़ों को जो है उसने अंदर डाला और उसने ये देखा, पानी के अंदर डालने पे उसने ये देखा कि क्या हुआ है, वो दोनों चीज़ें तो अंदर जाके डूब गई हैं, लेकिन ये वुड जो है यहाँ तैर रहा है। अब उसके जहन में एक और सवाल उठ गया। अब ये सब सुन के तो आपके भी जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है, क्यों जो है मार्बल क्यों जो है ये जो चीज़ें ये वुड जो वगैरह है ये क्यों तैर रहा है, और मार्बल और लेड जो पत्थर वगैरह होते हैं वो क्यों
डूब जाते हैं अंदर, क्योंकि उनका वज़न भारी होता है और वुड जो है लकड़ी उसका वज़न हल्का होता है, शायद इस वजह से। सही है, तो उसके जहन में हर वक्त हर बात को लेके सवाल उठते रहते हैं कि इस तरह से क्यों और उस तरह से क्यों हो रहा है। अब तीसरी लाइन में है वाई सन शुड शाइन एंड वाइंड शुड ब्लो। अब उसके जहन में एक और सवाल उठ गया है, वो कह रहा है कि क्यों सन जो है शाइन करता है, क्यों जो है सूरज चमकता है और हवा जो है वो चलती है, और हवा जो है हवा जो है उड़ती है। यहाँ देखें, हवा का जो है हमें यहाँ पर पिक्चर में बना के भी दिया हुआ है कि हवा जो है चल रही है और सन जो है वो चमकता है। तो उसके जहन में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्यों हवा चमकनी चाहिए और सन उड़ना चाहिए। क्या उसके जहन में ऐसा कोई सवाल आ रहा है? जी नहीं, उसके जहन में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, इस तरह से क्यों है कि हवा क्यों चलती है और सन क्यों शाइनिंग करता है। उसके जहन में हर बात को लेके सवाल आता है। वो कुछ भी देखता है, कोई भी चीज़ देखता है तो वो इस बारे में पूछता है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। और उसके बाद एक और सवाल उसके जहन में आ गया, वो कह रहा है कि हम खाते और पीते क्यों हैं। तो हम तो ज़िंदा रहने के लिए खाते पीते हैं, सही है। तो इसके जहन में जो है बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस बच्चे के जहन में, कि छोटा सा बच्चा है जिसके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं। और ये जो यहाँ पे जो गर्ल बैठी हुई है, ये हमें ये जो है पोयम बता रही है कि एक छोटा लड़का है जिसके जहन में हर बात को लेके सवालात आते हैं, सही है। अब मैं तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ। ही वांट्स टू नो दैट व्हाट मेक्स द क्लाउड। अब तीसरे में जो है वो बच्चा पूछ रहा है, वो लड़का पूछ रहा है कि वो लड़की बता रही है कि ना वो जानना चाहता है अब इस बारे में कि कैसे बने क्लाउड्स, बादल किस तरह से बने, बादल को कैसे बनाया गया, क्या उसमें है कि बादल जो हैं कि चल रहे हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान पर कैसे चल रहे हैं। वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल, और सूरज जो है हिल वाली जगह पे यानी कि ऊंची जगह पर क्यों जाकर डूबता है नीचे। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फूल जो हैं कुछ दिनों के बाद खिलने के बाद क्यों मर जाते हैं। इस तरह के उसके जहन में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर अब सवालात उठ रहे हैं, सही है। उसके बाद चौथा पैराग्राफ है हमारे पास, सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड। अब जो लड़की है वो बता रही है कि कुछ इसमें से कुछ वाई तो बहुत मुश्किल नहीं है, यानी कुछ वाई के आंसर हमें आसानी से मिल सकते हैं, यानी कुछ क्यों के जवाब हमें आसानी से मिल सकते हैं, कि सही है। क्योंकि जैसे कि इसके सवालात में एक सवाल ये भी था कि हम खाते और पीते क्यों हैं, तो ये एक सवाल है, ये एक वाई ऐसा है जिसका जवाब हमें आसानी से मिल सकता है कि हम खाते और पीते क्यों हैं, हम तो ज़िंदा रहने के लिए खाते पीते हैं, सही है। तो इसके जो इतने सारे सवालात हैं हर चीज़ को लेकर, तो इसके सवालात के जवाबात, बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल सकते हैं अगर ये ट्राई करें, सही है। तो आगे लिखा हुआ है चौथे शेर में ही, चौथे बंद में ही दूसरी लाइन, टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। तो कह रही थी चौथे पैराग्राफ में जो है बता रहे हैं कि कुछ वाई के जो है आंसर पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, हमें इसके जवाबात आसानी से मिल सकते हैं, हमें कुछ वाई के आंसर, कुछ वाइस के आंसर आसानी से मिल सकते हैं अगर हम खुद से ट्राई करें और उस आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करें, सही है। कोई और नहीं, हम खुद ही वो ढूंढ सकते हैं और वाई के रीज़न हम खुद ही ढूंढ सकते हैं, वाई की वजह जो है कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है, उस तरह से क्यों हो रहा है। अब ये वुड जो है ये क्यों जो यहाँ पे तैर रही है और ये क्यों डूब जाते हैं अंदर, इन सब के रीज़न, इन सब का कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। इसी वजह से ये वुड जो है यहाँ तैर रहा है और मार्बल जो है अंदर डूब जाते हैं, तो इन सब का कोई ना कोई रीज़न है। इसी वजह से ये अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वाई के आंसर हमें आसानी से मिल सकते हैं अगर हम ढूंढना चाहें तो, सही है। तो एक मिनट इसको रीड कर लेते हैं। अब सब मैं पढ़ूंगी एक दफ़ा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सही है। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine, and why winds should blow, and why we eat and drink.
अब चौथे वाले बंद पे आ जाएं। ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स एंड वाई दे क्रॉस द स्काई। सही है भाई, पढ़ रहे हैं ना सब मेरे साथ। वाई सिंक्स द सन behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. सही है। तो इसके बारे में एक दफ़ा और बता देती हूँ आप लोगों को क्या था। एक जो यहाँ पे बच्ची है, स्टोरी टेलर है, वो बता रही थी कि मैं एक बच्चे को जानती हूँ, एक लड़की को जानती हूँ जो जानने की बहुत सारे उसके ज़हन में सवालात हैं और वो ये जानने का ख्वाहिशमंद है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और ये क्यों और वो क्यों, और इस तरह के वो सवालात पूछता था। पहले बंद में जो है इसने सवालात के बारे में बताया, दूसरे जो है बंद में उसने क्या बताया कि वो जानना चाहता था कि पत्थर जो हैं क्यों अंदर मार्बल में अंदर जो है पानी में डूब जाते हैं और लकड़ी क्यों है तैरती रहती है। इस तरह के सवालात जो है उसके जहन में उठ रहे थे। और ये एक और उसके जहन में सवालात थे, और 2-3 सवालात और ये थे कि सन जो है क्यों चमकता है, सूरज क्यों शाइनिंग करता है, और इसके अलावा हवा क्यों चलती है, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। और इसके अलावा एक और इसके जहन में सवाल था कि हम खाते पीते क्यों हैं, हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं। सही है। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास बंदे उसमें पूछ रहा था ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड। उसके बाद वो जो गर्ल है वो बता रही थी कि वो लड़का जानने का ख्वाहिशमंद है, ये जानना चाहता है कि क्लाउड्स को यानी बादलों को कैसे बनाया गया और क्यों वो बने, और वो स्काई पे किस तरह से चलते हैं और क्या उनका काम है। और इसके अलावा ये जानना चाहता था कि सूरज जो है वो हिल्स यानी ऊंचाई वाली जगह पर क्यों जाके डूबता है, और फ्लावर्स कुछ दिनों के बाद फूलने के बाद जब फ्लावर्स उसमें आ जाते हैं, फूल जब बड़े हो जाते हैं और जो खिल जाते हैं उसके बाद वो क्यों मर जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। ये सवाल उसके जहन में था। और फिर इसके बाद चौथे में बता रही थी वो लड़की कि इतने सारे जो उसके जहन में सवालात हैं उस हर वाई का आंसर बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम खुद से ट्राई करना चाहें तो हमें हर सवाल का जवाब और उसका रीज़न भी आसानी से मिल सकता है। सही है। तो इसी तरह से आपके जहन में भी अगर कोई सवाल उठता है तो आप उसको जानने की कोशिश करें, उस सवाल के जवाब अपने बड़ों से पूछें, इंटरनेट पे देखें, हर जगह पर आसानी से आप किसी भी सवाल का जवाब देख सकते हैं। सही है। तो अगर आप खुद जानने के ख्वाहिशमंद हो, अगर आप खुद जानना चाहें कि ऐसा क्यों होता है। सही है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी, ये वाली पोएम कि वाई ऐसा क्यों होता है। सही है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25 में हमारे पास रीडिंग इज़ फन लिखा हुआ है। सही है। रीडिंग इज़ फन का पहला सवाल है नेम आ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखें, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताएं जो चीज़ें डूब जाती हैं। सही है। पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें डूब जाती हैं। अब इसके जो है हम आंसर देखें, जवाब देखेंगे। जी ठीक है भाई। तो अब हम जो है रीडिंग इज़ फन का काम करेंगे। रीडिंग इज़ फन में पहला सवाल उतारेंगे नेम आ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो चीज़ें डूब जाती हैं पानी में। जी तो क्या क्या चीज़ें जो हैं पानी के अंदर डूब जाती हैं। लेड एंड मार्बल, कुछ तरह के जो है मार्बल जो है पानी में डूब जाते हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं, आसानी से क्या चीज़ें डूब सकती हैं। वो चीज़ें जो भारी होती हैं वो चीज़ें आसानी से पानी के अंदर डूब जाती हैं। सही है। तो कुछ चीज़ों के नाम आप यहाँ पर खुद से सोच के आप अपने जहन से लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, और हो सके तो उसके सवाल के उस जो है चीज़ें डूब जाती हैं उनका आंसर भी जानने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो क्यों वो चीज़ें डूब जाती हैं। सही है। यहाँ पे आप लोग कोई 4 चीज़ों के ऐसे नाम यहाँ पे लिखेंगे। सही है, जो डूब जाती हैं। अब आपको ये काम खुद से करना है। सही है। इसमें से एक तो मैं आपको बता देती हूँ, पत्थर यानी स्टोन जो है वो पानी में डूब जाते हैं। और क्या डूब सकते हैं पानी में, और क्या है जो हम सीधा फेंकें और वो पानी के अंदर चला जाए और वो डूब जाए। सही है। तो ऐसे 3 नाम आप खुद से लिखेंगे यहाँ पर।
उम्मीद है सभी लिख लेंगे, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, सही है। उसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पे हमारे पास, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्ड। 3 ऐसे सवाल बताएं जो छोटा बच्चा जो है यहाँ पर जानना चाहता है। तो इसके अंदर बहुत सारे बेशुमार सवाल आते हैं क्योंकि उस बच्चे के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो उसके अंदर से आप लोग कोई 3 सवाल यहाँ पे लिख दें, सही है। क्या करना है हमें, लिस्ट 3 क्वेश्चंस that the little boy asks। सही है। 3 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है जिसके बारे में वो छोटा जो लड़का है वो जानना चाहता है। जैसे इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, जैसे ये पहला सवाल तो ये बन सकता है यहाँ पे, वाई वुड शुड स्विम, वो क्या जानना चाहता था कि लकड़ियाँ क्यों स्विम करती हैं। वाई लेड एंड मार्बल सिंग, ये 2 सवाल हो गए, सही है। इसके बाद एक और सवाल बन सकता है, वाई सन शुड शाइन एंड वाइन शुड ब्लो, एक और सवाल ये बन गया। एक सवाल ये भी बन सकता है, वाई क्लाउड्स क्रॉस द स्काई, वाई द फ्लावर्स डाई, वाई वी ईट एंड ड्रिंक। इतने सारे सवाल बन गए यहाँ पे, सही है। उनमें से आप कोई से भी 3 सवाल जो वो बॉय जानना चाहता है वो यहाँ पर लिख देंगे, सही है। आसानी से लिख सकते हैं आप लोग इस पोएम से ढूंढ के, सही है। सभी बच्चे कर लेंगे, बहुत ही आसान काम है। क्या काम करना है आपको, इसमें से 3 सवाल कोई से भी देखकर जो वो बच्चा जानना चाहता था वो यहाँ पर लिख देंगे आप, सही है। मैंने बता भी दिए क्या क्या लिख सकते हैं। एक ये सवाल लिख लें, एक ये वाला लिख लें, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में भी है, वाई द फ्लावर्स डाई, वाई वी ईट एंड ड्रिंक, ये 2 हो गए। वाई लेड एंड मार्बल सिंक, सही है। वाई वुड शुड स्विम, बहुत सारे सवाल हैं उस बच्चे के जहन में, उसमें से आप कोई से भी सवाल यहाँ पर 3 लिख दें, सही है। अच्छा, तो तीसरा सवाल भी है हमारे पास, ये सारा काम आपको क्लास वर्क में करना है। इसके बाद तीसरा सवाल है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज़ डिस्क्राइब इन दिस पोएम, किस तरह का लड़का इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। इस पोएम में किस तरह के लड़के के बारे में बताया गया है। तो पहले वाले का मैं मिटा रही हूँ, यहीं पे लिखूँगी। What sort of a boy is described in the poem। सही है। इस पोएम में किस तरह के लड़के के बारे में बताया गया है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 3। एक ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए सैड, ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है क्यूरियस, और ऑप्शन सी हमारे पास दिया हुआ है ब्रेव। सही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि किस तरह के लड़के के बारे में इस पोएम में कहा गया है। सैड यानी उदास बच्चे के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किए गए। क्यूरियस यानी जानने का ख्वाहिशमंद है इसमें इस पोएम में बच्चा, या ब्रेव या बहादुरी के बच्चे की बहादुरी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो आप लोग को क्या लगता है किस बारे में बताया गया है। क्यूरियस यानी जानने के ख्वाहिशमंद के बारे में बताया गया है। इस पोएम में बच्चा क्या करता है, हर चीज़ को है जो जानना चाहता है। सही है। इसके बाद नीचे जो है लेट्स टॉक यानी कि कुछ कुछ बातें दी हुई हैं यहाँ पे। अकरम इज़ अ क्यूरियस लिटिल बॉय, अकरम जो है एक ऐसा छोटा बच्चा है जो हर कुछ जानना चाहता है। ही हैज़ ऑलवेज क्वेश्चंस, वो हर वक्त जो है सवालात पूछता रहता है। ऑन डे ही कैम होम एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक, एक दिन जो है वो घर पे आया और अपने दादा से ये सवालात पूछने लगा। वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, हम जो है सन को दिन के टाइम पे क्यों देखते हैं। सही है।
कांट वी लुक, हम क्यों नहीं देख पाते, जब सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है तो हम क्यों नहीं देख पाते सन को दिन के टाइम पे, सही है। उसके बाद दूसरा है वाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को छू क्यों नहीं सकते, टच क्यों नहीं कर सकते। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम रात के टाइम खेलने के लिए क्यों नहीं जा सकते। इस तरह के उसने 3 सवाल जो है अपने दादा से पूछे हैं। आप लोग भी इस तरह के 3 सवाल, ये वाले 3 सवाल जो हैं ये सोचें और इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें कि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते और हम सूरज को क्यों नहीं जो है टच कर सकते, और इसके अलावा हम डार्क पे क्यों नहीं खेलने जा सकते। इस क्वेश्चंस के बारे में आप जो है डिस्कस करें, किसी से भी डिस्कस कर लें अपने घर पे, या इसका आंसर जो है जानने की कोशिश करें। और इस आप हमें बताएं, आप मुझे बताएं क्या आप इसके आंसर जानते हैं, सही है। इसके नीचे क्या दिया हुआ है, वर्ड बिल्डिंग दी हुई है, वर्ड बिल्डिंग यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है वर्ड बिल्डिंग, सही है। अब ये वाला काम हम करेंगे। वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यानी ब्लैंक फिल करनी है उन वर्ड्स के साथ फ्रॉम द पोएम, जो पोएम में है, विच राइम विद द कलर्ड वर्ड, और जो किस तरह से हो, जो राइम करती हूँ, यानी एक मिलती जुलती हूँ किससे, कलर्ड वर्ड के साथ मिलती जुलती हूँ इस सेंटेंस में, सही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ वाई इज़ द डैश सो हाई, वाई इज़ द डैश, यानी ब्लैंक यहाँ आ गया, सो हाई, सही है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए। अब पहला जो है इसमें ये सेंटेंस बना हुआ है, सवालिया सेंटेंस है यहाँ पर, जिसमें बोल रहे हैं वाई, और वाई कैसा है, रेड है, रेड पे मैंने जो है एक बॉक्स बना दिया है कि ये रेड वर्ड, रेड भी लिखा हुआ था, सही है। वाई इज़ द डैश सो हाई, क्यों डैश इतना ऊंचा होता है। अब वाई का राइम क्या बन सकता है यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर सन लिख दूँ, नहीं, सन और वाई बहुत ही अलग अलग हो गए, सही है, ये इसका राइम ही नहीं बन रहा। तो वाई का जो है राइम क्या बन सकता है, स्काई, वाई स्काई, देख रहे हैं कुछ राइम सा लग रहा है, कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है। तो हमें क्या करना था, मिलता जुलता सा यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड लिखना था। अब यहाँ देखिए ये जुमला भी बिल्कुल सही फिट हुआ, इस जुमले में ये बिल्कुल सही यहाँ पे फिक्स हो गया, सही है। वाई इज़ द सन स्काई सो हाई, जो है स्काई इतना ऊंचा क्यों होता है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इसका ये सेंटेंस भी यहाँ पे पूरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा क्या है, डू यू नो, नो हमारे पास कैसा है, आप लोग अपनी बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 25 पे नीचे ही लिखा हुआ है, सही है। नो हमारे पास कैसा है, रेड लाइन पे, रेड है हमारे पास, सही है। तो नो पे मैंने ऐसा बॉक्स बना दिया जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है रेड वर्ड है और इसका ही हमें राइम करके ब्लैंक में फिल करना है। डू यू नो द कलर ऑफ ब्लो, क्या आप जानते हैं डैश का कलर, डू यू नो द कलर ऑफ डैश, यानी डैश में क्या आएगा, ब्लो आएगा, नो और ब्लो, यहाँ देख रहे हैं ब्लो इसका बिल्कुल जो है राइम हो गया है, सही है, नो ब्लो। डू यू नो द कलर ऑफ ब्लो, क्या आप हवा का कलर जानते हैं, हवा, ब्लो किसको कहते हैं, हवा को, सही है। अब यहाँ पर इसके जो है 2 सेंटेंस और हैं जो कि इस साइड पे लिखे हैं, पेज नंबर 26 पे लिखे हैं, सही है, उसको भी देख लेते हैं। हैव यू फाउंड हु मेड द डैश, हैव यू फाउंड, फाउंड जो है हमारे पास रेड है तो मैंने इसको ऐसे बॉक्स में लिख दिया, हैव यू फाउंड हु मेड द डैश, क्या आप ये जान सकते हैं कि डैश किसने बनाया है, सही है। तो आप फाउंड का जो है आपको राइम इस पे लिखना है, तो फाउंड का राइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ साउंड, फाउंड साउंड, सही है। तो अब इस जुमले को पूरा पढ़ के देखें, बिल्कुल सही है ये इसके अंदर। हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड, क्या आप ये जान सकते हैं कि साउंड यानी आवाज़ किसने बनाई है, सही है। तो एक और यहाँ पर रहता है, इसको मैं लिख देती हूँ सबसे ऊपर,
सही है। एक आखिरी जो रहता था वर्ड बिल्डिंग का, मैं सबसे ऊपर लिख रही हूँ, मेरे पास नीचे जगह ख़त्म हो गई है। पुट द ग्लास इन द सिंक। सिंक मेरे पास क्या है, रेड वर्ड है, इसको मैंने यूं बॉक्स में लिख दिया है ताकि मुझे समझ में आए ये हमारे पास राइमिंग वर्ड है। आफ्टर यू फिनिश योर डैश, पुट द ग्लास इन द सिंक, अपने ग्लास को सिंक पे रख दें। आफ्टर यू फिनिश योर डैश, जब आप अपना डैश ख़त्म कर दें। तो सिंक का राइम मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, ड्रिंक। सही है, सिंक ड्रिंक। अब यहाँ देखें ये बिल्कुल सही जुमले पे लिखा हुआ है। पुट द ग्लास इन द सिंक, अपने ग्लास को जो है सिंक में रख दें। आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, इसके बाद जब आप अपना पानी पी लें। ठीक है, ये जुमला यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और क्या है, बिल्कुल ये सही, यहाँ पर राइमिंग भी बिल्कुल सही हो गई। सही है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो पोएम मैंने आप लोगों को भी पढ़ाई है, पेज नंबर 23 पे जो पोएम है वाई वाली, इसको आपको एक दफ़ा बस रीड करना है। सही है, रीड द पोएम। और रीड करने के बाद आप लोग उसमें से जो है 5 खाली जगह भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसानी से इसमें से 5 खाली जगह बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। सही है। तो ये सब काम आपको करना है। ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क था बस। अल्लाह हाफ़िज़।